सृष्टि के आरंभ से ही मृत्यु एक ऐसा रहस्य रहा है जिसने बड़े बड़े ज्ञानियों को भी सोचने पर विवश किया। देवर्षि नारद, जो क्षण भर में नारायण के चरणों से लेकर पाताल की गहराइयों तक की यात्रा कर लेते हैं, एक बार वैशाख के महीने में पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपने उन मूलों रूट्स की याद ही नहीं रही जिन्होंने उसे ये जीवन दिया। नारद जी ने देखा कि कई घरों के बाहर कुछ सूक्ष्म छायाएं खड़ी रो रही हैं। ये छायाएं कोई और नहीं बल्कि उन मनुष्यों के पूर्वज थे। वे अपने ही बच्चों के घर के द्वार पर खड़े थे, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। रात के समय जब वे पूर्वज अपने पुत्रों के स्वप्न में जाकर उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते, तो मनुष्य सुबह उठकर उसे केवल बुरा सपना कहकर भूल जाता। नारद जी का मन तड़प उठा। वे सोचने लगे कि यदि यही स्थिति रही तो पितृलोक और मृत्युलोक के बीच का ये असंतुलन पूरी मानव जाति को दुखों के सागर में डुबो देगा। इसी समाधान की खोज में वे यमपुरी की ओर चल पड़े, जहां न्याय के अधिपति यमराज और कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त विराजमान हैं। यमलोक का दृश्य और संवाद। यमलोक पहुंचते ही नारद जी ने देखा कि वहां अनुशासन और न्याय का अद्भुत संगम है। यमराज ने जब नारद जी को चिंतित देखा तो उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने सीधे प्रश्न किया, हे धर्मराज, मैंने पृथ्वी पर एक विचित्र विडंबना देखी है। मृत पूर्वज अपने जीवित परिजनों से संपर्क करना चाहते हैं। वे उन्हें सपनों में आकर संकेत देते हैं, कभी रोते हैं तो कभी याचना करते हैं, परंतु मनुष्य इतना अज्ञानी क्यों है कि वो इन संकेतों को समझ नहीं पाता। क्या इन सपनों का कोई विशेष विज्ञान है? यमराज ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नारद जी, मृत्यु के बाद आत्मा का मोह तुरंत भंग नहीं होता। वे अपने वंशजों के सुख दुख के साथ जुड़े रहते हैं। जब उनके वंशज उन्हें भूल जाते हैं या गलत मार्ग पर चलते हैं तो पितर व्याकुल होकर स्वप्नों के माध्यम से संदेश भेजते हैं। जो इस रहस्य को जान लेता है उसके जीवन के सारे कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद यमराज ने मध्यदेश के उस अहंकारी सेठ धर्मन की विस्तृत कथा सुनाई, जो पितृदोष और उससे मुक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्मन का अहंकार और पितरों की मौन पीड़ा। मध्यदेश की वो नगरी स्वर्ण के समान चमकती थी। सेठ धर्मन के पूर्वज अत्यंत धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत कुएं खुदवाए, प्याऊ लगवाए और भूखों को अन्न दिया। उसी पुण्य की पूंजी पर धर्मन और उसके 4 भाई सुमन, नंदन, विमोचन और विधान राज कर रहे थे। उनके पास 7 मंजिला भवन थे, अस्तबल में सैकड़ों घोड़े थे और व्यापार 7 समुद्र पार फैला था। परंतु समृद्धि ने उनके भीतर अहंकार का ऐसा बीज बोया कि वे कृतज्ञता भूल गए। धर्मन का मानना था कि ये सब उसकी अपनी मेहनत का फल है। जब उसके बूढ़े मुनीम ने एक बार पितृपक्ष में श्राद्ध करने की सलाह दी तो धर्मन ने उसका उपहास करते हुए कहा, जो मर गए वे राख हो गए। राख कभी भोजन नहीं मांगती। यह सब ब्राह्मणों का ढकोसला है। उसके भाइयों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वे ये नहीं जानते थे कि जिस वृक्ष की जड़ों में पानी देना बंद कर दिया जाए, वो वृक्ष चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, एक ना एक दिन सूख ही जाता है। आकाश मार्ग में स्थित उनके पितर, जो तर्पण की बूंदों के लिए तरस रहे थे, अत्यंत दुर्बल और मलिन हो गए। उनके दुख से प्रकृति रुष्ट हो गई और धर्मन के बुरे दिन शुरू हो गए। विनाश का तांडव और स्वप्नों की चेतावनी। सबसे पहले धर्मन के सबसे छोटे भाई विधान की संतानें बीमार पड़ने लगीं। फिर अचानक एक रात धर्मन के सबसे बड़े जहाज समुद्र में डूब गए। तिजोरियां, जो कभी सोने से भरी रहती थीं, अब कर्ज के पत्रों से भरने लगीं। इसी बीच पितरों ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने धर्मन और उसके भाइयों के स्वप्नों में प्रवेश किया। धर्मन ने देखा कि उसके पिता एक गहरे अंधेरे कुएं में गिरे हुए हैं और ऊपर की ओर हाथ फैलाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। सुमन ने देखा कि उसकी मां फटे हुए वस्त्रों में एक सूखे पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। नंदन ने देखा कि उसके पूर्वज जंजीरों में जकड़े हुए यमदूतों के बीच खड़े हैं। परंतु इन 5 भाइयों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि उन्होंने इन सपनों को मानसिक बीमारी समझकर बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, पर अपने पितरों को याद नहीं किया। परिणाम स्वरूप भाइयों में भारी झगड़ा हुआ और वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आलीशान महल खंडहर में बदलने लगा और सेठ धर्मन, जो कभी पालकियों में चलता था, अब दाने दाने को मोहताज हो गया। यमराज का अवतार और परम ज्ञान।
जब संकट अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तब यमराज ने स्वयं हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। वे एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध सन्यासी का रूप धारण कर धर्मन के द्वार पर पहुंचे। धर्मन की पत्नी सुनंदा, जो अभी भी थोड़ी धर्मपरायण थी, ने साधु का सत्कार किया। साधु ने धर्मन की आंखों में देखते हुए कहा, पुत्र, तेरी बीमारी देह की नहीं, आत्मा की है। तूने उन जड़ों को काट दिया है जिनसे तुझे पोषण मिलता था। धर्मन साधु के चरणों में गिर पड़ा और अपनी उन डरावने सपनों का अर्थ पूछा। तब यमराज साधु वेश में ने स्वप्न विज्ञान का वह अध्याय खोला जो आज भी गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों का सार है। उन्होंने बताया, 1. पूर्वजों का रोना, ये संकेत है कि परिवार पर कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है या पितर आपके दुराचार से दुखी हैं। 2. भूख प्यास मांगना, इसका अर्थ है कि वे प्रेत योनि में अटके हैं और उन्हें पिंडदान की तत्काल आवश्यकता है। 3. हवा में उड़ते या प्रसन्न दिखना, ये शुभ संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हुई और वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। 4. शिशु के रूप में दिखना, ये संकेत है कि कोई पूर्वज आपके ही घर में पुनः जन्म लेने वाला है। 5. कुछ न बोलना, बस खड़े रहना, ये चेतावनी है कि आप अपने जीवन के कर्तव्यों को भूल रहे हैं। मुक्ति का मार्ग और सुख की वापसी। साधु की बातों ने धर्मन के भीतर सोई हुई चेतना को जगा दिया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने पितरों का अपमान करके स्वयं अपने भाग्य के द्वार बंद कर लिए थे। उसने तुरंत अपने सभी भाइयों को बुलाया। वे सब मिलकर तीर्थराज प्रयाग और फिर गया जी गए। वहां उन्होंने अपने पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज कराया। उन्होंने केवल दिखावा नहीं किया, बल्कि हृदय से क्षमा मांगी। जैसे ही अंतिम पिंडदान संपन्न हुआ, धर्मन को एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। उसी रात उसे फिर स्वप्न आया, पर इस बार दृश्य बदल चुका था। उसके पिता और दादा दिव्य दिव्य विमानों में बैठे थे। उनके वस्त्र स्वर्ण की भांति चमक रहे थे और उन्होंने धर्मन के सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, तेरी श्रद्धा ने हमें मुक्त कर दिया। अब तेरा कुल सदैव फले फूलेगा। इसके बाद धर्मन का जीवन फिर से वैभवशाली हो गया, पर इस बार वो कंजूस नहीं बल्कि दानवीर बना। निष्कर्ष, यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है, उसके पितर 7 पीढ़ियों तक तृप्त रहते हैं। सपने केवल चित्र नहीं, वे आत्माओं की भाषा हैं।